हेलो बच्चों, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अ पोयम बाय कमला दास, माय मदर एट 66। अब आप लोग कहेंगे इसमें कौन सी खास बात है कि माय मदर एट 66 पर पोयम लिखा गया है। माय मदर एट 66 मतलब कि एक समय, वह समय जो माँ कभी यंग दिखती है अपने बच्चों को, कभी सुंदर दिखने वाली माँ जब 66 की होती है तो कैसी फीलिंग होती है, उस पर यह पोयम लिखा गया है। यह पोयम कमला दास ने अपनी माँ के ऊपर लिखा है, जो कि उस समय लिखी है जब वह स्टडी करने के लिए कोचिंग की तरफ जाती हैं। कोचिंग में वहां पर जाते समय वह अपनी माँ के साथ ड्राइविंग करते हुए जा रही होती हैं और ड्राइविंग करते समय उनकी माँ उनके बगल सीट पर बैठी हुई हैं, जहां पर कि वह बैठे बैठे अचानक से जुम्हाई लेने लगती हैं और जुम्हाई लेते समय उनका मुंह थोड़ा खुल जाता है और वह खुला हुआ मुंह देखकर पोएटेस जो हैं वह ये सोचती हैं कि उनकी माँ अब बूढ़ी हो चुकी हैं। उनके चेहरे पे झुर्रियां आ रही हैं और अब जब वह अपनी माँ के साथ मिलेंगी दोबारा तो फिर पता नहीं वह ऐसी हालत में मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी। इस बात की चिंता के साथ ही वह अपनी माँ को छोड़कर कोचीन की तरफ एयरपोर्ट के लिए जा रही हैं और रास्ते में वह जाते समय देखती हैं, जब परेशान हो उठती हैं अपनी माँ की एज को देखकर, तो कुछ देर बाद वह सीट से, अपनी कार की सीट से, खिड़की से बाहर देखती हैं तो वो देखती हैं कि बैठी हुई हैं तो पेड़ जो है, पेड़ इधर उधर रन कर रहे हैं, पीछे की तरफ से रन कर रहे हैं। तो चूंकि पेड़ तो रन नहीं करता है, अब पेड़ तो एक जगह है, स्थिर है, लेकिन पोएटेस कार से है तो वह कार जो है आगे की तरफ जा रहा है, तो जहां से गुजर रहा है वो पेड़ पीछे की तरफ जा रहा है और जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, करीबन 10-12 साल तक के बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं और उनको देखते हुए पोएटेस ये फील कर रही है कि यह बचपन अब फिर दोबारा लौटकर नहीं आने वाला है और मेरी माँ तो अब बूढ़ी हो चुकी है, 66 की हो चुकी है, तो अब फिर वो क्या फील करेगी। इस बात का वर्णन वह इस कविता में करती है। यह कविता कमला दास ने लिखा है। इनका जन्म 1934 में हुआ है। कब हुआ है? 1934 में, और उनकी डेथ हुई है 2009 में। इनका जन्म मालाबार में हुआ है, केरला में। शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट। वह भारत की सबसे अच्छी कवित्री में से मानी जाती हैं। हर वर्क्स आर नोन फॉर दियर वर्जिनलिटी। उनका वर्क जो है उनकी वर्जिनलिटी के लिए जाना जाता है, वर्सिटैलिटी के लिए, एंड इंडिजियस फ्लेवर ऑफ द सोइल। कमला दास हैज पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। कमला दास ने बहुत सारे नावल और शॉर्ट स्टोरी इंग्लिश में लिखे हैं एंड मलयालम अंडर द name Madhvikutty. In addition to 5 books of poetry, she is a sensitive writer
who captures complex subtitles of human relationship in lyrical items. My mother at 66 is an example. कवित्री ने, पोएटेस ने कविताएं जो लिखी हैं वह ह्यूमन रिलेशनशिप पर और उनके सेंटिमेंटल्स पर, इमोशंस पर लिखी हैं। उनकी कविताएं इमोशंस पर है और यह जो कविता है वह माय मदर एट 66, यह भी इमोशंस पर लिखी गई है। एजिटेटिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? क्या आप जानते हैं कि आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके माता पिता हैं, वह आपसे क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं? आपको कभी आप इमेजिन कीजिए कि जब आपके माँ बाप आपको ट्रेन में बैठाते हैं या एयरपोर्ट पर छोड़ने जाते हैं या फिर उस जगह छोड़ने जाते हैं जहां आपको जाना है, और छोड़ते समय उनको क्या फीलिंग होती होगी, किस तरह की सोच वो रखते हैं, क्या सोचते हैं कि हमारा बच्चा ये करेगा और हमारी बच्ची ये करेगी। यही सोच कभी आपने सोचा है कि क्या वो सोचते हैं? आप एक बार इस भावना के साथ सोच कर देखिए, उनके इमोशंस की कद्र करके देखिए, आपको पता चलेगा कि पेरेंट्स की फीलिंग क्या होती है। जब आप पेरेंट्स की फीलिंग के साथ जिएंगे तब पता चलेगा। ये है ड्राइविंग फ्रॉम my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Driving from my parents' home. Driving मतलब कार चलाते हुए। From my parents' home to Cochin. अपने माता पिता के घर से कोचीन की तरफ लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले फ्राइडे की सुबह। आयशा माई मदर बिसाइड मी। आयशा, मैंने देखा अपनी माँ को जो कि मेरे बगल वाली सीट पर बैठी हुई है। डोर्स ओपन माउथ, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ कप्स एंड रियलाइज विथ पेन। मेरी माँ जिनका मुंह थोड़ा सा डोजन की वजह से, यानी कि जुम्हाई लेने की वजह से खुला है और उनके चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हुई हैं, रैंकल्स, ऑफ कोर्स, एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और वास्तव में शायद दर्द है बहुत ही। दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून। अब यहां पर आपको मैं एक बात बताना चाहूंगी कि पोएटेस ने बड़ी ही बारीकी से सिमली का प्रयोग करते हुए बताया है, जैसे कि that she was as old as she looked but soon, that she was as old, वह उतनी ही बूढ़ी है जितनी कि वह दिखती है, but soon put that thought away and looked out at young। अब कवित्री कहती है, यहाँ पोएटेस यह बताती है कि जैसे ही वह अपनी माँ की यह फीलिंग को देखती है कि मेरी माँ अब बूढ़ी हो चुकी है, उसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ चुकी हैं, और इस बात को वह थोड़ा सा टालने के लिए, क्योंकि शायद उसको बूढ़े होने का, माँ के बूढ़े होने का चिंता सता रहा है कि अगर मैं माँ दोबारा आऊंगी तो क्या अपनी माँ से मिल पाऊंगी या नहीं मिल पाऊंगी। जो भी बच्चे कोई भी बच्चा हो अपने माँ बाप से तो उसे प्यार होता ही होता है, और जब वह अपने माँ बाप से दूर जाता है तो उसकी फीलिंग क्या होती है, इस फीलिंग को कवित्री ने बड़े ही बारीकी से वर्णन किया है। बहुत ही सोच समझकर उसने यहाँ पर इस कविता को लिखा है, माई मदर एट 66। The poetess says that when she looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes, but after the airport security check standing a few yards. Poetess says that when she feels the age of her mother, she began to see outside of the window of car
She saw that trees were running. You know, trees cannot run, but poetess feel that trees were running due to car. Car is moving forward and trees are going backward. So here poetess says that trees were running, and you know, at the road many children were playing. So poetess saw a group of some children who were playing on the road. But soon the car arrived at airport where out of their homes, but after the airport security check. अब जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो एयरपोर्ट पर चेकिंग होती है, और चेकिंग के बाद जब वो चेक होने लगता है तो वहां पर उसकी माँ कुछ यार्ड मतलब कुछ दूरी या गज की दूरी पर, कहते हैं यार्ड में होता है कुछ गज की दूरी पर उसकी माँ खड़ी है. Away I looked again at her wan pale as a late winter moon, and felt that old familiar at my childhood's fear. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. Away I looked again at her wan pale as a late winter's moon. मैं दोबारा जब उसके चेहरे पर देखती हूँ तो उसका चेहरा बूढ़े होने के कारण, झुर्रियां पड़ने के कारण थोड़ा पीला पड़ चुका है. एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे कि रात में, ठंडी की रात में चांद जो है दिखाई देता है. जैसे ठंडी की रात में चांद बिल्कुल शुष्क सा दिखाई देता है, ठीक उसी तरह से मेरी माँ, देखिए, एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड. यहां पर अपने माँ के चेहरे की तुलना पोएटेस ने चांद से, विंटर के चांद से किया है. तो हियर शी आल्सो यूज्ड सिमिली. Familiar at my childhood's fear, but all I said was, see you soon, अम्मा. अब पोएटेस कहती है, इसी के साथ उसकी एयरपोर्ट पर जो यात्रा है अपनी माँ के साथ समाप्त होने वाली है, क्योंकि वह एरोप्लेन में बैठने वाली है और अपनी माँ से बोलती है, माँ फेयरवेल, अम्मा फेयरवेल. क्योंकि आज के समय के बच्चे मम्मी मम्मा बोलते हैं, उसके पहले के बच्चे अम्मा बोला करते थे. तो माँ को अम्मा बोल रही है, और वही अम्मा जिसको आप लोग मम्मा बोलते हैं. All I did was smile and smile and smile. और मैं जो कुछ भी कर सकती थी वह क्या था, केवल अपनी माँ को देखकर स्माइल ही कर सकती थी, इसके अलावा कुछ नहीं. You know, in this poem, poetess Kamala Das has beautifully explained the age of her mother. She says that my mother is about 66 years old. When she goes to Cochin with her mother, she saw her mother at the airport that she was dozing. Due to her age, her face looks pale, and she says that she is too old, that she cannot say that she will again meet her after coming from कोचीन. कोचीन से आने के बाद शायद वह अपनी माँ से मिल पाए कि नहीं मिल पाए, इस बात का वर्णन कवित्री ने यहाँ पर किया है कि मेरी माँ अब बिल्कुल भी बूढ़ी हो चुकी है.
तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस कविता में आपने क्या देखा कि एक कवित्री अपनी माँ की एज का वर्णन करते हुए हमें यह बताती है कि उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी है। और आप लोग यह समझ लीजिए कि यह कविता आप लोगों को एक इमोशनल फीलिंग देना चाहता है अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, वह माता पिता जिसने आपको जन्म दिया है। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूं कि यह कविता ओवर हो चुकी है और आप इस कविता को पुनः अपने तरीके से इसे एक्सप्लेन करके देखिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आपको लगती है तो आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।